So hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. So last week हमने अपनी कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने पूछा था कि आस्क अस एनीथिंग। तो आपने बहुत ही प्यारे प्यारे धमाकेदार क्वेश्चंस पूछे थे। तो उन्हीं धमाकेदार क्वेश्चंस के आज की इस वीडियो में हम धमाकेदार आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। सो भाई पहला क्वेश्चन है दलजीत सिंह जी का। वो पूछ रहे हैं इज ओंटारियो वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2024? ओंटारियो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है अगर आप कनाडा में पढ़ने आ रहे हो 12th के बाद या फिर अपनी बैचलर्स करने के बाद। चाहे वो रूल्स आए हैं नए नहीं आए हैं जो भी है, पिछले 2 साल से ओंटारियो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है कनाडा में पढ़ाई करने के लिए। तो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, बैचलर्स के बाद आ रहे हो, किसी ऐसी प्रोविंस में जाओ आपकी पीआर सौखी हो जाए, थोड़ा सा हिसाब किताब सस्ता रहे। बिकॉज ओंटारियो में चीज़ें महंगी भी है, पीआर भी नहीं होती है, फिर क्या ही फायदा। आपको एंड में मूव होना पड़े, उसमें भी खर्चा होता है, कोई मूव होना आसान बात नहीं होती है। या एक जगह सेटल हो चुके होते हैं, फिर मूव हो, दोबारा फ्रेंड्स बनाओ, अपने आप को सेटल करो। इट्स बेटर पहले से ही ऐसी प्रोविंस में जाओ जाके फिर सारा आपका काम आराम से हो जाए। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिता शाह जी का। हाउ फार दिस रिसेशन इज गोइंग ऑन एंड हाउ फास्ट इट इज गोना गेट स्टेबलाइज्ड? गोना क्या होता है? ओके गोना क्या होता है? तो भाई रिसेशन का ऐसा हिसाब किताब है। देखो पहली बात तो यार हमें क्या पता क्या इकोनॉमिक्स में हो रहा है कनाडा की, हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। हम कोई बहुत ही हाई फाई इकोनॉमिस्ट नहीं है कि किसी बैंकिंग इंडस्ट्री में मंत्री हम वित्त मंत्री नहीं है। मतलब टाइम लगेगा चीजें ठीक होने में, जिस हिसाब से महंगाई हो रखी है, जिस हिसाब से महंगाई और पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से जॉब्स कम है, बस ये देखा जाता है। बट जब ये सब जितने रूल्स अब नए नए आ रहे हैं ये सब इसी को स्टेबलाइज करने के लिए ही हैं। तो आप आने वाले सालों में कुछ चीजें कुछ चेंजेस देखोगे। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव चेंज। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट धीरे धीरे टाइम लगेगा, ग्राफ ऐसे धीरे धीरे नीचे आएगा, ऐसे तो नहीं एकदम से ऐसे हो जाएगा कि सब ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराग किनेरा जी का है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय क्वेश्चन वाज हैव यू मेड एनी प्लान्स फॉर विजिटिंग थंडर बे अगेन? यस, नेक्स्ट ईयर समर्स में पक्का ये जाएगा। मैं तो जरूर जाऊंगा यस ईयर। हाँ, मतलब इस 2024 की समर्स में। नेक्स्ट क्यों बोला आपने? नेक्स्ट इन द सेंस मतलब अगली जो समर्स आने वाली है, मैं तो पक्का जाऊंगा। As I was thinking if Thunder Bay is good for part-time jobs and accommodation. इससे उसका क्या रिलेशन? पार्ट टाइम जॉब्स के लिए ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे फ्रेंड से बात हो रही है जो अभी भी वहीं पे रहते हैं, कहते हैं भाई अब जॉब्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल पता है। क्यों? क्या था रियल बात? इनके किसी फ्रेंड ने बोला भाई तूने इतनी वीडियो बना दी है ना कि लोग बहुत सारे आ सारा गए लोगों को पता लग गया थंडर बे के बारे में। लोग ऐसे बोल रहे हैं, बट नहीं, ऑन अ सीरियस नोट वहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। अब जॉब्स मिलना मुश्किल हो गया, अकोमोडेशन मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जब मैं गया था 5 साल पहले तो भाई कोई एक बच्चा मिलता था कि हो वो रहा इंडिया का बच्चा, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है। अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया। अब औखा काम हो गया। वहाँ पे इंडियन स्टोर भी खुल गए हैं। जब हम नए नए आए थे तब नया नया गुरुद्वारा खुला था, अब तो दूसरा गुरुद्वारा भी खुल गया है वहाँ पे। अब आप थंडर बे कैसा है, इनकी जो फ्लुएंसी है उससे देख के पता लग ही गया होगा कि ही इज वेरी एक्साइटेड व्हेन इट कम्स। लेकिन स्टिल इट्स अ नाइस प्लेस टू लिव, आई वुड से। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा कपूर जी का। टेल मी समथिंग अबाउट टैक्स ऑन मिनिमम वेज। आप बताओ। सो टैक्स आपको भरना ही होगा ऑब्वियसली। ये आ गया मार्च, राइट? तो अगर आप दिसंबर से पहले यहाँ पर आए, मतलब 31 दिसंबर से अगर आप लैंड हो गए हैं ना यहाँ पर, तो आपको टैक्स फाइल करना ही होगा। अगर आपने 31 दिसंबर से पहले अपना सिन नंबर ले लिया था तो यू हैव टू फाइल टैक्सेस, चाहे आपकी इनकम 0 थी, क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, छोटे मोटे कुछ पे आउट्स आते हैं हर 3 महीने बाद, समथिंग। तो वो अगर आप अवेल करना चाहते हो तो यू शुड फाइल योर टैक्सेस। और मिनिमम वेज पे कैलकुलेट कर लो, वीडियोस वगैरह बना रखी है मैंने, पूरी वीडियो बना रखी है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन आई गेस 2021 या 22 में बनाई थी तो वो आउटडेटेड हो गई है। talent.ca नाम की एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर 20101 जी का। Can we do nails and cakes in Canada without any license as a side hustle? No, you cannot do. यहाँ पर भी नहीं कर सकते, केक भी नहीं कर सकते। आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का लाइसेंस चाहिए होगा, जो कि और हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फूड लाइसेंस चाहिए होगा। आप कोई भी काम जो हमारे मुंह के अंदर जाता है, मतलब जो भी सामान, यू कैन नॉट सेल विदाउट हैविंग एनी सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस। ऐसे ही नेल्स का है, ऐसे ही ब्यूटिशियन, कोई भी काम है लाइसेंस चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश्वर्या वर्मा 6997। हाई, आई लव योर व्लॉग्स, थैंक यू सो मच। प्लीज टेल इफ माई हस्बैंड इज PR in Canada and I live in India, can I apply for visitor visa? भाई आप सीधा PR की अप्लाई करो अगर आपके हस्बैंड कनाडा में PR है तो। वीजा की विजिटर की अप्लाई करना कि विजिटर भी कर ही सकते हो कि आपने अपने हस्बैंड को मिलने आना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर DP6K, बहुत ही लंबा नाम है। हेलो, ऑन क्वेश्चन भी बहुत लंबा है। क्वेश्चन भी बहुत लंबा है, बट मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। उनका ये पूछना है कि ऑन कैंपस अगर कुछ काम करें तो उसके आवर्स लिमिटेड होते हैं, और जो वो 20 आवर्स करना चाह रहे हैं तो दोनों मिलाकर क्या हम एक्सीड कर देंगे तो कोई दिक्कत आ जाएगी? उनका ये मेन क्वेश्चन। नहीं, आपके जो ऑफ कैंपस आवर्स होते हैं ना, वो होते हैं 20 आवर्स पर वीक, लेकिन अभी के रूल के हिसाब से वो भी ज़्यादा हो रखे हैं। लेकिन जितना भी काम अपने ऑन कैंपस पे करते हो, अगर आपके पेचेक पे कॉलेज का नाम लिखा आता है, कॉलेज की तरफ से आपकी पेमेंट आ रही है, सैलरी आ रही है, तो आपके सिन नंबर पे तो रजिस्टर होते हैं, लेकिन वो 20 आवर्स की तरफ काउंट नहीं होते हैं। तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले थैंक करना चाहूंगी रौनक वालिया जी का। इनके कमेंट्स पढ़ के सच में बहुत ही दिल खुश हो जाता है, राइट। सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बेटा मेरे को किसी ने बोला है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट बच्चे अपने बर्थडे के ओकेजन पर अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर लेटर भेज सकते हैं, मतलब उनको बुला सकते हैं, तो ऐसा सच है या नहीं है? हाँ, सच बिल्कुल सच है। वो अपने पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा लगवा सकते हैं, लाइक 10 साल का, और रीज़न ये दे सकते हैं कि भाई मेरे को अपने पेरेंट्स से मिले हुए 1 साल हो गया है, फिर मेरा बर्थडे आ रहा है और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, और मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ चाहता हूँ मेरे बर्थडे पे, वी वांट टू सेलिब्रेट टुगेदर। तो इस रीजन को दिखा के वो अपने पेरेंट्स का विजिटर वीजा लगवा सकते हैं। मैंने जब अपने पेरेंट्स का विजिटर वीजा लगवाया था तो कॉन्वोकेशन का बोल के लगाया था कि मेरी कॉन्वोकेशन आ रही है और मैं अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस वहां पे चाहता हूँ, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो ऐसे बर्थडे का भी चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उजैर मुगल जी का, अमन कहाँ है? वो मम्मी पापा के जाने के बाद गायब भी हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है गायब, बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि डबल थॉट्स आते होंगे लोगों के माइंड में। वो हमारे साथ ही रहता है और वो अपने करियर में इतना ज्यादा फोकस्ड है, तो ही इज वेरी बिजी। और जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो वो जॉब कर रहा होता है कभी, या फिर अपने तैयारी कर रहा होता है करियर की। सो ये रीजन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और वो हमारे साथ ही रहता है। अभी हम वहां बैठा हुआ था, अभी बैठा ऑमलेट खा रहा था। ऑमलेट नहीं, भुर्जी। कहता ऑमलेट बनाया, भुर्जी बन गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज फुलो जी का, एंजॉयड योर फ्रैंक and interesting videos, thank you so much. Do make a video on how to check background of a boy who is working in Canada, has shown interest in marriage with girl in India. तो उनका मेन है कि लड़का कैसे चेक करे कि जिसने इंडिया से लड़की है, कोई लड़का कनाडा का है, कैसे चेकिंग होगी? बैकग्राउंड यार, बैकग्राउंड चेक बहुत मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हमारे साथ पर्सनली चल रहा है, क्योंकि हमारे किसी क्लोज वन के लिए हम कोई लड़की वगैरह देख रहे हैं। सो दिक्कत आती है, काफ़ी आती है, बट आप ये कर सकते हो कि अगर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह आसपास रहते हैं तो आप उनसे पता करा सकते हो। जहाँ पर वो जॉब करते हैं वहाँ कॉल करके पता कर सकते हो। यही सब चीज़ें हैं जो इंडिया में जिस तरीके से होता था वैसा ही है। बाकी फ्रॉड है क्या है, अगर आप शादी.com वगैरह पे बिलीव कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा कम बिलीव करना चाहिए। जो लोग आसपास उनको जानते हैं ना, उसी के थ्रू हमें पता लग सकता है, या रिश्तेदार अगर उनके हैं, रिलेटिव्स वगैरह है। कोई ना कोई फ्रेंड ढूंढने की कोशिश करो, कोई समझदार बंदे के थ्रू रीच आउट करने की कोशिश करो और पूछने की कोशिश करो कि बंदा क्या करता है क्या नहीं करता, और फिर उस चीज का क्रॉस चेक करो। ऐसा हमने कभी कराया नहीं है, तो जो भी है पता नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इकरा खत्री जी का, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन रिवर्स इमिग्रेशन हैपनिंग इन इंडिया। ओ कनाडा। रिवर्स इमिग्रेशन भाई इंडिया से कहाँ ही जाएगा बंदा। नहीं, रिवर्स इमिग्रेशन कनाडा में डेफिनेटली हो रही है, और ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। अब सोशल मीडिया के आने की वजह से ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन लोग पहले भी कनाडा से इंडिया जाते थे, अभी भी जाते हैं, फ्यूचर में भी जाएंगे। भाई अपना साइलेंट कर लो फोन पे पहले तो। कभी ईमेल आ रहे हैं, कभी व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, लोग मैसेज मुझे इतना करते हैं, मैं क्या करूँ अब। अच्छा, बस मैं ही कहूँगा जितने भी लोग कनाडा आ रहे हैं, अगर आप पापा के परी हो या फिर पापा का परा हो तो थोड़ा सोच समझ के आओ, क्योंकि यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, घिसना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। इंडिया में सेटल्ड हो, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, तो कनाडा आने की मेरे हिसाब से कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको इंडिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बढ़िया चल रहा है, तो क्या फायदा। सो बाकी आजकल ऐसा होता है, लोग रील वगैरह बनाते हैं, है ना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उसके थ्रू वो एक जरिया है, मतलब रील वगैरह। सो इससे लोगों को पता चलता है कि हाँ मैं वापस जा रहा हूँ। बट वापस पहले भी बहुत लोग जाते थे, बट वो है पहले वो रील का जमाना नहीं था, इंस्टाग्राम का जमाना नहीं था ना, तो इसलिए पता लगता है। तो ये चीजें हैं, बाकी टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया है। मेहनत करोगे तो रिवर्स इमिग्रेशन करने की जरूरत नहीं। सही बात है। जी, तो अगला क्वेश्चन है अमित भाई का। उनका क्वेश्चन है कि कनाडा से इंडिया पैसे कैसे भेज सकते हैं, और एक महीने में एक स्टूडेंट कितने पैसे भेज सकता है अपने पेरेंट्स को इंडिया में। एक मिनट, आप इसका आंसर नहीं दोगे इससे पहले कि हमें लोग नीचे कमेंट करें कि आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हो और बीच में कोई इंटीग्रेशन डाल देते हो, तो इसमें कुछ नहीं है। आपने पूछा है तो हमने इसका आंसर दे रहे हैं।
हाँ, राइट? देख लो क्योंकि क्वेश्चन क्योंकि पिछली बारी में हमने किसी का आंसर दिया था तो उन्होंने कहा था ये वो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यार अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि रेमिटली हो गया, पेसेंट है, पे पैनी है, वेस्टर्न यूनियन है। आप अपने बैंक के पास भी जा सकते हो, सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑप्शंस बहुत हैं, और कितने भेज सकता है इसका कोई ऐसा कोई सेट नंबर नहीं है, फिर कोई रूल नहीं है। वन डे में शायद 1000 है। नहीं, वो तो लिमिट आ जाती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि इससे ज्यादा भेजोगे तो हम कोई प्रॉब्लम रेस कर देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन मेरे को याद है मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड, वो ना अपने पेरेंट्स को या फिर अपने इंडिया में, अपनी होम कंट्री में बहुत ज्यादा पैसे भेजता था, फिर उसको पीआर उसकी रिजेक्ट हो गई थी। हाँ, क्योंकि उस पता लगा था कि आप स्टूडेंट टाइम पे इतना कितना काम कर रहे थे, क्योंकि तब तो 20 आवर्स पर वीक की लिमिट होती थी 2017-18 के टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप, हमें पता लगा है कि आपने अपने स्टूडेंट टाइम पे बहुत सारे पैसे भेजे थे अपने पेरेंट्स को, अपनी होम कंट्री में ट्रांसफर किए थे अपने अकाउंट से, और एज अ स्टूडेंट तो आप इतना कमा ही नहीं सकते, जीआईसी और पार्ट टाइम आप सारा मिला के। तो इसलिए फिर उसकी पीआर रिजेक्ट कर दी थी, जस्ट बिकॉज उसने 20 आवर्स पर वीक वाली लिमिट तोड़ी थी। तो थोड़ा सा हिसाब से भेजो, मतलब ऐसा नहीं एकदम से $10,000 भेज रहे हो, आराम आराम से भेजो तो बढ़िया रहेगा। अगला क्वेश्चन मैनी अबावा का, कैन यू प्लीज मेक अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू मेक रेज्यूमे फॉर पार्ट टाइम जॉब स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। ही हैज ऑलरेडी मेड वन, सो मैं ये वीडियो जो है वो डाल दूंगी ताकि आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। हाँ, बट शॉर्ट में अगर बताएं तो आप अपना समरी डालो कि आप क्या करते हो, और थोड़ा बहुत अपने स्किल्स वगैरह के बारे में डालो। मेन चीज़ है आपकी अवेलेबिलिटी, अगर आपकी अवेलेबिलिटी मैच हो जाएगी तो आगे रेज्यूमे ज़्यादा पढ़ते नहीं है, उनको चाहिए होता है जिस हिसाब से हमें बंदा चाहिए उस हिसाब से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिश्मा जी का, उनका पूछना है कि इज इट गुड पे वर्किंग इन रिटेल स्टोर इन कनाडा। ऑफ कोर्स यस, अगर आप हायर लेवल पे जाते हैं तो आपकी पे काफ़ी अच्छी होती है। एंड आई सॉ मैक एंड शीन ब्रांड इन योर वीडियो। आई एम वर्किंग इन मैक कॉस्मेटिक इंडिया में वो काम करी, 35K सैलरी है। बट अगर हाँ यहाँ पर आते हैं, अगर आप रिटेल में काम करना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल है वहाँ काम करने के, जितना आप ऊपर जाते रहेंगे उतनी आपकी हायर सैलरी भाई साहब मैंने नोट किया रिटेल में अगर आप टॉप मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो बोनस बोनस आपके पूरे ईयर की जितनी भी पैकेज है ना, उतना ही आपको बोनस मिलता है ब्रो, डबल सैलरी। मतलब मैं बता नहीं सकता कैसे कैसे लोगों को मैंने देखा है, और वो इतना पैसा कमा रहे हैं ना रिटेल में टॉप लेवल पे। अगर एसोसिएट लेवल पे काम करो तो फिर कोई फायदा नहीं है ज्यादा, जब मैनेजमेंट लेवल पे हो तो पैसा ही पैसा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन टैप गेमिंग जी का, उन्होंने कहा है कि आई गॉट माई वीजा इन मे इनटेक PPP, काइंडली टेल मी दैट व्हाट शुड आई डू मिनिमाइज रिस्क ऑफ डेफरिंग टू सितंबर इनटेक। इसमें तो कोई भी ऐसी कोई तिगड़म नहीं है जो आप लगा सकते हैं कि आपका डेफर होने से बच जाए। अगर कॉलेज के सीट्स फुल हो गई हैं तो वो ऑफ कोर्स आपको सितंबर में करेंगे। तो आई वुड रेकमेंड कि आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर एडमिन में कॉल करके पूछ सकते हैं कि उनकी सीट्स फुल हुई या नहीं हुई, उन क्या स्टेटस है क्या नहीं है, यू कैन चेक दैट। रिटर्न में ले लो, कंफर्म करा लो, क्योंकि भाई PPP टाइप के कॉलेज है, इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पहले ही रिटर्न में ले लो, सारी चीजें करा लो मेरे हिसाब से। सो बाकी अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।